हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में जॉन मिल्टन की एक फेमस एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, रिलीजियस थिंकर एंड सिविल सर्वेंट। जॉन मिल्टन एक महान अंग्रेजी कवि थे, धार्मिक विचारक थे और सिविल सर्वेंट थे। ही वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 एंड डाइड ऑन 8 नवंबर 1624। उनका जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 ईस्वी को हुआ था। He was a great advocate of freedom of speech and freedom of press. वे फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोली की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। He is considered to be one of the greatest English poets of all time. उन्हें अंग्रेजी के एक महान कवि माना जाता है because of his epic poem Paradise Lost. Paradise Lost एपिक पोएम है इसी के कारण। अब हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है और इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अंग्रेजी के एक पोएट है जॉन मिल्टन के द्वारा। द पोएम कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। और यह स्टोरी जुड़ा हुआ है बाइबल के स्टोरी से, जो कि है आदमी का पतन कैसे हुआ है, इसी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सटन। और कैसे इस सटन रहता है वो एडम और ईव को बहकाता है कि फल को खा ले। एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। और कैसे एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाला जाता है। यह सब स्टोरी पैराडाइज लॉस्ट बुक में है। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667। इसका पहला वर्जन को 1667 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। हैज 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स। और इसमें 10 किताबें थी और इसमें 10,000 से ऊपर लाइनें थी। अ सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674। और इसका सेकेंड एडिशन 1674 ईस्वी में आया था। अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स। और इसे 12 बुकों में अरेंज किया गया था। इट इज कंसिडर्ड टू बी मिल्टन्स मास्टरपीस। और इसे जॉन मिल्टन का सबसे अच्छा रचना माना जाता है। अब हम कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। सटन एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी। सटन स्टोरी का विलन रहता है। रूलर ऑफ हेल एंड एनेमी ऑफ गॉड। नर्क का शासक रहता है और भगवान का शत्रु रहता है। ही अर्जेज ईव टू ईट द फ्रूट। और यही ईव को उकसाता है फल को खाने के लिए। गॉड गॉड इज द रूलर ऑफ हेवन एंड द यूनिवर्स। गॉड स्वर्ग और पूरे यूनिवर्स के रूलर है, शासक है। ही डज नॉट हैव इमोशंस लाइक अदर कैरेक्टर्स। और गॉड के पास कोई भी इमोशन नहीं होती है जैसे हम लोगों को होती है। द सन जेसस क्राइस्ट। सन कौन है? जेसस क्राइस्ट है। ही सेक्रीफाइसेस टू डेथ टू सेव ह्यूमंस। और जेसस क्राइस्ट खुद का बलिदान दे देते हैं आदमी को बचाने के लिए। एडम फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। एडम ऐसा माना जाता है पहला आदमी है जिसे भगवान ने बनाए थे। क्यूरियस स्मार्ट रैशनल। वह उत्सुक रहता है, स्मार्ट रहता है और तार्किक रहता है। हस्बैंड ऑफ ईव। और ईव का हस्बैंड रहता है। ईव फर्स्ट वुमन, ये पहली औरत है। ब्यूटीफुल स्मार्ट इजली टेम्पटेड। सुंदर है, स्मार्ट है और आसानी से बहकावे में आ जाती है। अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 बिगिंस विद द प्रोलॉग इन विच मिल्टन स्टेट्स द पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट बुक शुरू होता है एक प्रोलॉग से जिसमें मिल्टन बताते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट बुक लिखने का उनका पर्पस क्या है। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू ह्यूमंस एंड टेल द स्टोरी ऑफ देयर फॉल्ट। और यह बुक का पर्पस यह है कि कैसे भगवान आदमी के लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं,
वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, और साथ ही इस बुक का पर्पस ये भी है कि कैसे आदमी का फॉल हुआ था, कैसे आदमी का पतन हुआ था, यह स्टोरी इसमें बताते हैं। द लाइन्स 1 to 26 ऑफ द पोएम रिफर टू द प्रोलॉग। जो पोएम की लाइन है 1 से लेकर 26 तक, वह प्रोलॉग को दर्शाती है। एंड इन्वोकेशन, और साथ ही इन्वोकेशन मतलब भगवान की स्तुति को दर्शाती है। इन द फर्स्ट लाइन, पहले लाइन में मिल्टन रिफर्स टू द आउटकम ऑफ एडम एंड ईव्स ईटिंग ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट एप्पल। पहले लाइन में मिल्टन बताते हैं कि कैसे एडम और ईव, एक पेड़ रहता है जिस पेड़ का फल नहीं खाना रहता है वह खा लेता है, और उसका क्या परिणाम होता है वही पहले लाइन में बताते हैं। फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, और वह पेड़ रहता है नॉलेज का ट्री, मतलब वहाँ के अगर कोई फल खाएगा तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दैट कॉजेज फॉल ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम हेवन, इससे क्या होता है आदमी का स्वर्ग से पतन हो जाता है, वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। Until Jesus comes to restore humankind to its former position, और जब तक कि जेसस क्राइस्ट नहीं आते हैं और फिर से आदमी का जो पोजीशन रहता है, स्थिति रहता है, वह फिर से स्वर्ग में वैसे ला देते हैं। देन मिल्टन इन्वोक्स अ हेवनली म्यूज होली स्पिरिट, और फिर मिल्टन एक होली म्यूज रहती है, मतलब म्यूज मतलब देवी रहती है, होली स्पिरिट उन्हीं को बुलाते हैं टू हेल्प हिम, मदद करने के लिए, टेल द स्टोरी, ताकि वो स्टोरी को बता सके। मिल्टन यूजेज द गिफ्ट ऑफ द म्यूज टू एक्सप्लेन व्हाट लेड टू द फॉल ऑफ मैन, और मिल्टन जो म्यूज रहती है वो गिफ्ट देती है, उसका यूज करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आदमी के पतन का क्या कारण था। एंड इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर ऑफ सतन, और साथ ही सतन के कैरेक्टर को बताते हैं। अ फॉर्मर ग्रेट एंजल इन हेवन नोन एज लूसीफर, सतन कौन रहता है तो वह पहले स्वर्ग में रहता था और वह एक एंजल रहता है, उसका नाम लूसीफर रहता है। आफ्टर द प्रोलॉग के बाद मिल्टन एक्सप्लेन्स दैट एडम एंड ईव एट द फ्रूट ड्यू टू सर्पेंट्स डिसेप्शन। प्रोलॉग के बाद मिल्टन बताते हैं कि कैसे एडम और ईव फल को खा लेते हैं, क्योंकि सर्पेंट जो रहता है, एक सांप रहता है, वो एडम और ईव को धोखा देते हैं, वे बहकाते हैं फल को खाने के लिए। द सर्पेंट इज सतन, और सर्पेंट कौन रहता है, मतलब वो सांप कौन रहता है, वो सतन रहता है। सतन विद अदर एंजल्स ट्राई टू ओवरथ्रो गॉड्स रूल, सतन और दूसरे जो एंजल रहते हैं वो स्वर्ग में वो चाहते हैं कि भगवान का जो शासन है वो खत्म कर दे और उनका शासन हो। दे वर डिफ्टेड बाय गॉड एंड कास्ट आउट ऑफ हेवन इनटू हेल, लेकिन उन लोगों को भगवान हरा देते हैं और उन्हें स्वर्ग से निकालकर नरक में भेज दिया जाता है। The story begins with Satan and other evil angels floating on a lake of fire in hell. स्टोरी की शुरुआत सतन और दूसरे विद्रोही एंजल के साथ होती है और वे लोग स्वर्ग में आग की झील में तैर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेविल्स, और वे लोग एंजल से अब राक्षस बन चुके हैं। सतन बिमोन्स देयर टेरेबल पोजीशन, सतन को अपने इस बुरे स्थान के लिए, बुरे स्थिति के लिए पछतावा होता है, वह रोता है बहुत। बट डज नॉट रिपेंट ऑफ हिज रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, लेकिन उसे अपना जो विद्रोह करता है भगवान के खिलाफ, उसको लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। सजेस्टिंग दैट दे माइट गैदर देयर फोर्सेज फॉर अनदर अटैक, और यह बताता है कि वे लोग फिर से इकट्ठा होंगे और अपने आर्मी को इकट्ठा करेंगे और फिर से भगवान पर अटैक करेंगे। बिलजबाब इज डाउटफुल, एक रहता है डेविल बिलजबाब, लेकिन उसे डाउटफुल होता है, वो उसे शक होता है कि हम भगवान को नहीं हरा पाएंगे। ही नाउ बिलीव्स, उसे अब विश्वास होता है कि दैट गॉड कैन नॉट बी ओवर पावर्ड, कि भगवान को नहीं हराया जा सकता है। सतन डज नॉट फुल्ली कॉन्ट्राडिक्ट दिस असेसमेंट, सतन क्या करता है, उसके इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं करता है। बट सेज दैट, लेकिन कहता है कि दे कुड एट लीस्ट परवर्ट गॉड्स गुड वर्क,
लेकिन वो कहता है कि वे लोग कम से कम भगवान के अच्छे जो काम है उसको नष्ट कर सकते हैं, उसे बुरा बना सकते हैं। वंस आउट ऑफ द लेक, एक बार वे लोग लेक से निकल जाते हैं, मतलब जो आग की जो झील होती है उससे निकल जाते हैं, सतन बिकम्स मोर ऑप्टिमिस्टिक, सतन और भी ज्यादा आशावादी बन जाता है अबाउट देयर सिचुएशन, अपने स्थिति को लेकर। ही कॉल्स द रेस्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स टू ज्वाइन हिम ऑन लैंड, और वह बाकी सभी एंजल को, मतलब जो बाकी सभी राक्षस होते हैं उसे बुलाते हैं लैंड पर मिलने के लिए, भूमि पर मिलने के लिए। दे इमीडिएटली ओबे एंड डिस्पाइट देयर वुंड्स एंड सफरिंग्स फ्लाई अप टुगेदर ऑन द प्ले, और वे सभी राक्षस जल्दी से उसकी बात को मानते हैं, और वे बहुत जख्मी होते हैं, उसे बहुत सारे घाव होते हैं, उन्हें बहुत पीड़ा होती है, इसके बावजूद भी वे सभी उड़ते हैं और जमीन पर इकट्ठा होते हैं। Satan insists to his fellow devil that their delight will be in doing evil, not good. सतन अपने जो साथी होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उसे कहते हैं कि हमारी जो हम खुशी है वह बुरे चीज़ों को करने में है, ना कि अच्छे चीज़ों को। It is not easy for Satan to maintain this determination, और यह जो दृढ़ निश्चय है सतन के लिए इजी नहीं था मेंटेन करना। As the devils could not even have lifted themselves off the lake of fire, क्योंकि जो डेविल होते हैं वे जो फायर होती है, आग की जो झील होती है, उनसे बाहर नहीं निकल सकते थे। अनलेस गॉड हैड अलाउड इट, जब तक कि भगवान ने उन्हें अलाउ नहीं किए, मतलब वे भगवान के कारण ही जो आग की झीलें होती है उससे बाहर निकल पाते हैं। गॉड अलाउज इट बिकॉज ही इंटेंड्स टू टर्न देयर इविल डीड्स टुवर्ड्स द गुड। देखो, भगवान उन्हें अलाउ करते हैं झील से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि भगवान को लगता है कि उनकी जो बुरी आदतें हैं, बुरी कर्में हैं, वो अच्छाई में बदल जाएगी, मतलब वे लोग अच्छे बन जाएंगे। सतन्स एनवी ऑफ द सन्स स्टेटस लेड हिम टू रिबेल, सतन का जो ईर्ष्या रहता है भगवान के बेटे के स्टेटस को लेकर, उसी के कारण वह विद्रोह करता है, मतलब वो जो जेसस क्राइस्ट रहते हैं भगवान के बेटे, उससे जलता है। हिज कॉन्टिन्यूअस एनवी एंड सर्च फॉर फ्रीडम लीड्स हिम टू बिलीव दैट, उसका जो लगातार ईर्ष्या रहता है भगवान के बेटे को लेकर और आज़ादी की खोज के लिए, उससे यह विश्वास हो जाता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, उसे विश्वास हो जाता है कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है नरक में शासन करना। सतन रिमार्क्स दैट, सतन कहता है कि द माइंड कैन मेक इट्स ओन हेल आउट ऑफ हेवन, सतन कहता है कि जो दिमाग होता है वह स्वर्ग में नरक बना सकता है, और इट्स ओन हेवन आउट ऑफ हेल, और नरक में भी स्वर्ग बना सकता है। Satan urges them to gather in order to consider whether another war is feasible. सतन अपने साथी को उकसाता है कि क्या हम लोग फिर से दूसरी बार वॉर कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। Instantly the legions of the devils dig into the bowel of the ground, और तभी बहुत जल्दी से बहुत सारे, मतलब जो राक्षस की सेना होती है, वे लोग क्या करते हैं, ग्राउंड को खोदते हैं, अनअर्थिंग गोल्ड एंड अदर मिनरल्स, और ग्राउंड को, मतलब जमीन को खोदकर उससे बहुत सारे सोना और दूसरे मिनरल्स निकालते हैं। विद देयर इन ह्यूमन पावर्स दे कंस्ट्रक्ट अ ग्रेट टेम्पल, और अपने अमानवीय शक्ति से, मतलब अपने राक्षसी शक्ति से वे लोग एक बहुत ही बड़े टेम्पल का निर्माण करते हैं। इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। इट इज कॉल्ड पेंडिमोनियम, और इसका नाम पेंडिमोनियम रखते हैं। एंड द 1000 ऑफ डिमोनिक ट्रूप्स गैदर देयर टू होल्ड अ समिट, बहुत सारे राक्षस की सेना वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, मतलब हजारों की संख्या में राक्षस वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। टू होल्ड अ समिट, मतलब एक सभा को बुलाने के लिए। बिंग डेविल्स, चूंकि वे लोग राक्षस होते हैं, दे कैन इजिली श्रिंक फ्रॉम ह्यूज विंग्ड क्रिएचर्स टू द स्मॉलेस्ट साइज, चूंकि वे लोग राक्षस होते हैं इसलिए वे लोग आसानी से बड़े पंखों वाले जीव से एकदम छोटे जीव बन सकते हैं।
compacting themselves they enter pandemonium and debate begins। वे लोग अपने आप को छोटा करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और बहस शुरू होती है। अब हम लोग कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। दस वी कैन कंक्लूड दैट, इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 शोज द डिसओबीडियंस ऑफ ह्यूमन, कि कैसे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 आदमी की अवज्ञा को दर्शाता है, गॉड्स ओवरवेलमिंग पावर, भगवान की महान शक्ति को दिखाता है, एंड इविल डीड्स, और बुरे कर्मों को दिखाता है, दैट लीड सटन एंड अदर एंजल्स टू बी इन हेल। द थीम्स ऑफ दिस पोएम आर, और इस पोएम के थीम्स है रिवेलियन एंड प्राइड, मतलब विद्रोह और घमंड, हायरार्की एंड ऑर्डर, हायरार्की और ऑर्डर, फ्री विल एंड प्रीडेस्टिनेशन, मतलब फ्री विल मतलब जो हम अपने मन से करना चाहते हैं वो, और प्रीडेस्टिनेशन मतलब हमारा भाग्य, डिसओबीडियंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और साथ ही अवज्ञा और उसके परिणाम, एंड द नेचर ऑफ गुड एंड इविल, और साथ ही अच्छाई और बुराई का क्या स्वभाव है, ये सभी इस पोएम की थीम्स है। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।